जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षाओं में आते हैं उसको मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की विश्व में स्थिति कहाँ है, उसको मैप के द्वारा पहले समझते हैं। उसके बाद से एक एक करके क्रम से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है हम लोगों का संपूर्ण पृथ्वी। ये है हम लोगों का संपूर्ण पृथ्वी। इसमें ये है हम लोगों का प्यारा देश भारत। ये है हम लोगों का प्यारा देश भारत। ठीक है। इसमें हम लोगों का उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है और उसकी स्थिति क्या है उसको समझते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, इस भारत देश में हम लोगों का ये है उत्तर प्रदेश। ये हम लोगों का हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये हम लोगों का उत्तर प्रदेश हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा? तो परीक्षाओं में पूछता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किस दिशा में है। तो उसको एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि मैप में कभी भी, ध्यान दीजिए, मैप में कभी भी ऊपर ऊपर उत्तर होता है। ठीक है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और आपके राइट हैंड अर्थात दाएं साइड में पूर्व होता है। राइट हैंड में पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम होता है। पश्चिम होता है। ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति क्या है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश जो है, ये जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश है, यहाँ से ये जो सटा हुआ राज्य है, ये उत्तर में लगभग उत्तर में ये है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगभग ये सटा हुआ राज्य ये है यूके, उत्तराखंड जिसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी के ऊपर ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब यहीं से साइड में देखिए, यहीं से साइड में जो ये है, ये राज्य क्या है? तो ये है हरियाणा। ये राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है। और ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे एक बिंदु सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दिल्ली। ये राज्य है दिल्ली। ठीक है। अब देखिए, इस उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये राज्य है राजस्थान। ये राज्य है राजस्थान। ठीक है। अब इससे दक्षिण दिशा में ध्यान दीजिए, तो ये है एमपी, मध्य प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अब देखिए, इसी से सटा हुआ एक यूपी का ये जिला है सोनभद्र। इससे सटा हुआ ये है एक छत्तीसगढ़। इसे छत्तीसगढ़ कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद से इससे सटा हुआ ये है झारखंड। झारखंड। ठीक है। अब इससे पूर्वी साइड में सटा हुआ ये है राज्य बिहार। ठीक, बिहार। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपकी उत्तर प्रदेश से सटी हुई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ तक एक देश है जिसे हम लोग नेपाल कहते हैं। नेपाल। तो आप लोगों को परीक्षाओं में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य नहीं है। जो अगर कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सटा नहीं है, तो अब इसमें से दे देगा उत्तराखंड दे देगा या हिमाचल प्रदेश दे देगा और एक मान लीजिए कि राजस्थान दे देगा। एक अदर राज्य दे देगा जो इससे सटा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोगों को टिक करना होगा। ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की और जानकारी क्या है। तो चलिए देखिए, ये है हम लोगों का उत्तर प्रदेश। ये है हम लोगों का उत्तर प्रदेश। अब इसमें देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से और जानकारी क्या पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो देखिए, इससे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें हम इसको जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को साफ दिखाई देगा। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछेगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला
बलिया है। कौन सा है? बलिया है। और इसमें पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का इस मैप में सबसे पश्चिमी जिला शामली है। शामली कहाँ पे है? तो ध्यान दीजिए, ये है शामली, ये है आप लोगों का शामली। देखिए यहाँ पे शामली जिला है, ये है शामली, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर होता है। कौन सा होता है? सहारनपुर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो उसको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए मैप से। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाता है? तो सोनभद्र हो जाता है। देखिए ये है सोनभद्र, ये सोनभद्र जो है ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, ठीक है। प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है यूपी का राजधानी कहाँ स्थित है? अर्थात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है यूपी का राजकीय पशु क्या है? तो यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? तो यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है। क्या है? पलाश है। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? तो यूपी का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष है। एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष है। देखिए कैसे, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ऐसे एक वृत्त रहता है, ठीक है। उस वृत्त में यहाँ पे एक तीर धनुष बनाया रहता है। एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे एक तीर धनुष बनाया रहता है, ऐसे एक तीर धनुष बनाया रहता है और इसके साइड में ऐसे दो मछली रहती हैं। तो वही पूछ रहा है कि यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष होता है, ठीक है। विधानमंडल, तो विधानमंडल यूपी में कैसा है? तो द्विसदनात्मक है। यूपी में विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है, ठीक है। कैसे? देखिए द्विसदनात्मक में एक है पहला विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 400 + 1 अर्थात एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। और विधान परिषद में 99 + 1 इसमें भी एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला आइए, अगला देखते हैं। तो अगला है कि यूपी में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 अर्थात 31 है, ठीक है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का कुछ डाटा देख लेते हैं, ठीक है, जो परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो चलिए देखिए है पहला क्वेश्चन है कि यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है। कितना है? 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। अब इसमें जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो इसमें 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में 829 व्यक्ति लगभग रहते हैं। तो इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात यूपी में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष पर प्रति 912 महिलाएं केवल हैं। ये आंकड़ा 2011 के अनुसार है, ठीक है। अब यूपी में साक्षरता दर देख लें, तो यूपी का साक्षरता दर कितना है? यूपी का साक्षरता दर है 67.68 अर्थात 67.68% यूपी का साक्षरता दर है, ठीक है। यूपी का साक्षरता दर कितना है? 67.68 अर्थात 100 व्यक्ति हैं उसमें से केवल 67.68% ही व्यक्ति
पढ़े हैं, साक्षर हैं। साक्षर किसे कहते हैं? 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो पढ़ना लिखना और किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा गया है। ठीक है, अगला आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर 77.3 है। कितना है पुरुष साक्षरता दर? 77.3% है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति पुरुष 100 पुरुष हैं। ठीक है, 100 पुरुष में से क्या है कि 77.3% पुरुष पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, और वहीं महिला साक्षरता दर की बात करें तो मान लीजिए महिला साक्षरता दर जो है वो है 57.2। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 57.2 है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए जो महिला साक्षरता दर है वो 100 महिलाएं हैं, 100 महिलाएं, तो उसमें से केवल 57.2% महिलाएं ही क्या हैं? पढ़ी लिखी हैं, अर्थात 7 वर्ष से ऊपर की हैं और वह किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना जानती हैं। वो कितना है? 57.2। तो ये रहा यूपी का कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा 2011 के अनुसार। तो वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।